आप सबका एपेक्स एग्जाम में स्वागत है। मैं रोहित सर। देखिए, आज का जो चर्चा करने वाले हैं, लोग स्टूडेंट हमेशा पूछते रहता है, ऑफलाइन में भी पढ़ाते रहते हैं तब, और ऑनलाइन में भी कमेंट करता है कि सर कितना देरी पढ़ें कि नौकरी लग जाए। ठीक है, कितना देरी पढ़ें कि नौकरी लग जाए, उस पर आज कुछ चर्चा करने वाले हैं। देखिए, नौकरी कितना देरी पढ़ें उस पर निर्भर करता है या नहीं करता है, कैसे नौकरी लगेगा, कैसे हम पढ़ें, ये सब आज क्लियर से बताने वाले हैं। तो मेरे वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वो क्या है, कंपटीशन बहुत टफ है। इतना टफ यानी 1000 कोई भी वैकेंसी आता है उसमें कम से कम 10 लाख यानी 10 लाख फार्म भराता है। वो भी अगर मिनिमम योग्यता 10th रखा जाए तो उस पर MBA, BTech, PhD इतना लोग भरते हैं, इतना टैलेंट लोग भरते हैं। ठीक है, तो इतना टैलेंट लोग के साथ हमको कंपटीशन करने पड़ता है, उसके बाद एग्ज़ाम निकालने पड़ता है, इंटरव्यू देने पड़ता है, उसके बाद हमको सक्सेस मिलता है। तो मेन पहला बात है कि तो हम एग्ज़ाम कैसे निकालेंगे। एग्ज़ाम निकालने का तरीका देखिए, पढ़ाई क्या है, पढ़ाई का कोई लिमिट नहीं है। हो सकता है कि आप 15 घंटा पढ़ें, 15 घंटा पढ़ने के बाद भी आपको सक्सेस ना मिलता हो, और हो सकता है कि कोई 5 घंटा 4 घंटा पढ़ के सक्सेस ले लेता हो। तो इसी तरह देखिए, पढ़ाई का कोई लिमिट नहीं है। आप कितना सक्षम है पढ़ने में, आप अपना 100% दीजिएगा। यानी आप जितना देरी पढ़ सकते हैं उतना देरी पढ़िए। ये नहीं कि हम पढ़ सकते हैं 8 घंटा, हम पढ़ सकते हैं 8 घंटा और हम 4 घंटा पढ़ लिए तो बहुत पढ़ लिए, ऐसा नहीं। आप जितना पढ़ सकते हैं उतना अपना आप को 100% दीजिए बस। अब हाल ही के इंटरव्यू हुआ था, आप जानते हैं कि ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है भाला फेंक में नीरज चोपड़ा से इंटरव्यू हुआ। वो इंटरव्यू में पूछा कि हम ये नहीं देखें कि हमसे कितना प्रतिभाशाली लोग इस एथलेटिक्स, इस ओलंपिक में भाग ले रहे हैं। बस हमको सिर्फ यही था कि हम अपना वर्क में 110% यानी 100% से भी ज़्यादा 110% दिए, और हम उस अथी को सबसे बेस्ट रहें उस टूर्नामेंट का। उसी तरह हम बता रहे हैं कि आप ये मत देखिए कि 1000 वैकेंसी है, 10 लाख फार्म भराया है, कितना लोग कितना क्वालिफिकेशन से आए हैं, MBA, PhD, BTech, और हमको कहाँ है, ये सब आपको देखना नहीं है। बस आप ये देखिए कि हम उसको कितना मेहनत कर रहे हैं। सपोज दैट आप MTS के फार्म भरें तो MTS 10th ही पास है, पर उसमें ज़्यादा क्वालिफिकेशन आता है। पर आप देखिए कि MTS के हम एग्ज़ाम किए हैं, ओकर सिलेबस जानते हैं, सिलेबस के अनुसार हम पढ़ाई किए हैं कि नहीं किए हैं, हमने कितना देरी पढ़ाई किए हैं, कितना मॉक टेस्ट सॉल्व किए हैं, ये सब आप पे डिपेंड करता है। तो आप अपने को सक्षम मानिए कि हम कितना कर सकते हैं। अगर हम मॉक टेस्ट हम 20 को बना सकते हैं, एग्जाम के पहले 20 को ही मॉक टेस्ट बना सकते हैं, और हमको 20 को बनाना है तो हम 20 को बना के जाएंगे, और हम संतुष्ट रहेंगे कि हमको 20 को मॉक टेस्ट बना के गए हैं और हमको इतना मार्क्स आ रहा है और हमको हो जाएगा। बस इस तरह से तनाव मुक्त होकर पढ़ाई कीजिए। सबसे बड़ा चीज़ आज करके है स्टूडेंट में तनाव मुक्त रहना। जब तक आप तनाव मुक्त नहीं रहिएगा जब तक कुछ नहीं होगा। सबसे बड़ा चीज़ अभी भी कंपटीशन में है कि धैर्य और तनाव मुक्त। धैर्य तो सबसे बड़ा चीज़ है, जब तक धैर्य नहीं रखिएगा कुछ होगा नहीं। क्योंकि धैर्य देखिए, आजकल कोई भी SSC एग्जाम हो, रेलवे एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, आपको कितना 3 से 4 साल लगाता है पूरा प्रक्रिया कराने में। तो सबसे अति है कि धैर्य आपको रखना है, और धैर्य के साथ साथ आप कंटिन्यूटी बनाए रखिए पढ़ाई में, वो भी मेन काम करता है। ऐसा नहीं कि हम 1 महीना एग्जाम आने के समय 1 महीना खूब पढ़ रहे हैं, खूब एकदम दिन रात पढ़ रहे हैं और ओकर पहले खाली मस्ती कर रहे थे, वैसे भी नहीं होता। आपको एग्जाम फार्म आवे, नोटिफिकेशन निकले, उससे पहले ही आपको उसी रफ्तार से ध्यान देना है जिस रफ्तार से अंत तक दीजिएगा, ताकि अंत में प्रेशर न बने और आपको एग्जाम बढ़िया से कर सके। ठीक है, अभी भी जो नियमित स्टूडेंट है, जो अच्छे स्टूडेंट है, और जो औसत भी स्टूडेंट है और जो नियमित से पढ़ाई करते हैं, उनको जॉब सिलेक्शन ले जाते हैं अच्छा से अच्छा, और खूब पढ़े में तेज हैं। लेकिन कुछ दिन वो मस्ती कर लेते हैं, 10 दिन 20 दिन 1 महीना एकदम पढ़ाई से मतलब ही नहीं रखते हैं, कहूँ वहाँ घूमने चले गए, कहूँ वहाँ घूमने चले गए, उससे उनको कोई फायदा नहीं होता है। और आगे जाके फिर वो 1 महीना और पीछे चल जाते हैं, उससे वो 2 महीना पीछे खसक जाते हैं। ठीक है, उससे बढ़िया है कि आप कंटिन्यूटी बनाए रखें, और कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी चीज़, कोई भी टॉपिक की तैयारी कीजिए। तब ये मत सोचिएगा जैसे कि हमको एडवांस मैथ पढ़ना, एडवांस मैथ में सोच लीजिएगा कि ज्योमेट्री, तो ज्योमेट्री तो हमको कभी बचपन से आता नहीं है, और ज्योमेट्री ही एग्जाम में आता है, ज्योमेट्री ही एग्जाम में आता है। ऐसे अगर करके जाइएगा तब वो तो ज्योमेट्री आप पढ़ भी लीजिएगा, तब आपको डर बना है कि ज्योमेट्री नहीं आता था, हम पढ़ लिए हैं, एग्जाम में बनेगा कि न बनेगा। तब ऐसे डर के रखिएगा तो एग्जाम में न बनेगा। तनाव मुक्त होइए कि हम पढ़ लिए हैं, अब बने चाहे नहीं बने, इन नहीं 1 आध 2 क्वेश्चन बनेगा तो क्या होगा, लेकिन तनाव मुक्त रहिएगा। उदाहरण एक देते हैं,
एक गुरु और शिष्य था। एक चेला गुरुजी के आके पास बोल रहा, गुरुजी एगो घटना हुआ। गुरुजी बोल रहे हैं कि क्या घटना हुआ? तो चेला बोल रहा है कि एगो हुआ घटना, वो रहिया में हुआ था, वो घटना। तो कौन घटना हुआ? गुरुजी पूछ रहे हैं। चेला बोल रहा है कि गुरुजी पेटवा में याद है, मुँहमा पे आ ही नहीं रहा है, और ना जो घटना में नाम था उस फलनमन के नामों नहीं याद आ रहा है। गुरुजी बोले कि बोलो क्या नाम है? तो कि पते नहीं आ रहा है गुरुजी। गुरुजी कहें कि एक काम करो, तुम जाओ जंगल से लकड़ी काट के लाओ। तो वो जंगल से लकड़ी काटे जैसे ही गया लड़का, ओकरा याद आ गया। तो गुरुजी के आके बोल दिया कि गुरुजी ऐसा ऐसा घटना था, ऐसा ऐसा फलना था। तब गुरुजी वही बोले थे कि देखो, बोले ना कि कोई भी काम तनाव से मत लो, तनाव मुक्त होकर काम करो। तुम सोच रहा था कि ये तो हमको बतिया जाके हम गुरुजी के बताने था, और तू हाँ है फिर हम प्रेशर में आया कि ये बतिया बताना था। ऐसे हम तू इतना प्रेशर ले लिया, इतना तनाव में हो गया कि गुरुजी के बताएंगे, उतने में तुम भूल गया। और यही तुम थोड़ा सा दूसरा काम दे दिए लकड़ी काटने के लिए, तो तुम वहाँ से माइंड हटा, रिलैक्स हुआ और याद आया। इसीलिए तनाव से कोई काम नहीं कीजिए, आप रिलैक्स होकर तैयारी कीजिए, आपको सिलेक्शन एकदम मिलेगा और पक्का मिलेगा। इसी तरह मोटिवेशन और स्टडी के लिए मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और करंट अफेयर्स मेरे चैनल पे पढ़ाई होता है। उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको सिलेक्शन हम दिलाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।